Hello students. So we were reading the lesson The Human Robot, and we had read that Prem Chopra went to Super Robots Plaza and told the shopkeeper, the salesman, that he wanted to buy a robot, and he said that he wanted to buy a robot for domestic help. डोमेस्टिक हेल्प मीन्स घर के कामकाज में मदद के लिए उसको रोबोट चाहिए, ये बोल के उसने रोबोट परचेज करने के लिए बोला। और सेल्समैन ने जब उसको रोबोट दिखाया और उनकी क्वालिटीज बताई कि ये रोबोट क्या क्या कर सकता है, ही वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड एंड ही सेड, यू मीन सिटिंग एट होम आई कैन कमांड द रोबोट इन द सिटी मार्केट? आस्क्ड प्रेम चोपड़ा। ही वॉन्टेड टू नो कि वो घर बैठे बैठे सिटी मार्केट में रोबोट को, जो कि अगर रोबोट सिटी मार्केट में होगा तो वो घर बैठे हुए उसको कमांड कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। इट ऑपरेट्स विद इन अ लिमिटेड रेडियस ऑफ हाफ अ किलोमीटर एंड द सेल्समैन टोल्ड हिम दैट द रेडियस ऑफ हाफ अ किलोमीटर, एक आधे किलोमीटर के रेडियस में वो ये रोबोट जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। हम इस रोबोट को ऑपरेट कर सकते हैं, ऑर्डर्स दे सकते हैं या कमांड्स दे सकते हैं। बाय द वे, दिस वन इज कॉल्ड राम सिंह 070, द सेल्समैन एक्सप्लेन्ड। दिस वन मीन्स इस रोबोट को राम सिंह 070 कहा जाता है। 070 कह सकते हो या नॉट 7 नॉट कह सकते हो, 0 को नॉट बोलते हैं। ओके, राम सिंह 070 उस रोबोट का नाम बताया। द सेल्समैन एक्सप्लेन। प्रेम चोपड़ा नॉडेड, सिर हिलाया, प्रेम चोपड़ा ने सिर हिलाया अपना, नॉडेड। द सेल्समैन चेक्ड ऑन द गेट, गेट मीन्स मैनर ऑफ वॉकिंग, चाल। ग्रिप, ग्रिप मीन्स उसके हाथों की पकड़। मूवमेंट, उसका चलना रोबोट का। एंड सम प्रोग्राम्ड फंक्शंस, और कुछ बाकी फंक्शंस चेक किए। कोई सामान देने से पहले सेल्समैन प्रॉपरली चेक करता है ना कि वो चीज़ ठीक है या नहीं है, तो रोबोट को भी चेक किया गया। एवरीथिंग वॉज वेल ट्यून्ड एंड फिक्स्ड, सब कुछ बिल्कुल सेट था। आई विल टेक हिम, प्रेम चोपड़ा डिसाइडेड, और प्रेम चोपड़ा ने डिसाइड कर लिया कि वो उसे खरीदेगा। सर्टेनली सर, नॉडेड द सेल्समैन, बिल्कुल सर। इफ यू विल कम अलॉन्ग टू द ऑफिस आई विल एक्सप्लेन टू यू इट्स राम सिंह फंक्शंस एंड गिव यू द मैनुअल एटसेट्रा। और सेल्समैन ने बोला कि इफ यू कम अलोंग टू द ऑफिस, आप ऑफिस में आइए मेरे साथ, मैं इसके फंक्शंस और इसके मैनुअल्स, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं वो तौर तरीके सारे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। श्योर श्योर, प्रेम चोपड़ा सीम्ड सेटिस्फाइड विद द डील, इस सौदे से, इस डील से सेटिस्फाइड नजर आ रहा था, संतुष्ट था। I must tell you, like all robots adhering to the discipline of robotics, Ram Singh has an inbuilt system of 3 principles. Very important. Okay. I must tell you, these lines are spoken by the salesman. And the salesman says कि मैं आपको बता दूं कि इसमें बाकी रोबोट्स की तरह से, बाकी 3 जो रोबोटिक्स होते हैं उनके डिसिप्लिन मीन्स उनके जो एक उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। एडहियरिंग मीन्स फॉलोइंग, फॉलोइंग द रूल ऑफ रोबोटिक्स। राम सिंह रोबोट में भी इनबिल्ट सिस्टम है। देयर आर 3 प्रिंसिपल्स, 3 रूल्स हैं। कौन से रूल्स हैं जो राम सिंह रोबोट फॉलो करता है? और ये रूल्स इनबिल्ट हैं, इसके अंदर सिस्टम में ही हैं। आपको पता होगा जैसे फोन की इनबिल्ट मेमोरी होती है और एक्सटर्नल मेमोरी भी होती है, इसी तरह से इनबिल्ट प्रिंसिपल्स हैं, इनबिल्ट रूल्स हैं 3 सिस्टम में। द रोबोट विल ओबे हिज मास्टर, ये फर्स्ट रूल है। द रोबोट विल नॉट हार्म ह्यूमंस, ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये दूसरा रूल है। एंड द रोबोट विल नॉट टेक हार्म टू सेल्फ, और अपना भी नुकसान नहीं होने देगा, ये तीसरा रूल है। व्हाट आर द 3 रूल्स? द रोबोट विल ओबे हिज मास्टर, अपने मालिक का कहना मानेगा। द रोबोट विल नॉट हार्म ह्यूमंस, मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द रोबोट विल नॉट टेक हार्म टू सेल्फ, अपने आप को भी नुकसान नहीं होने देगा। दीज आर द 3 रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेम चोपड़ा हर्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड इट इम्प्रेस्ड हिम। प्रेम चोपड़ा को तो फर्स्ट प्रिंसिपल ही सबसे अच्छा लगा, द रोबोट विल ओबे हिज मास्टर, कि रोबोट उसका कहना मानेगा।
ही डिड नॉट टेक द नोटिस ऑफ द अदर टू, बाकी दो रूल्स के तो उसने नोटिस ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं किया कि क्या बोल रहा है सेल्समैन. He nodded delightedly, very happily, and signed the sale deal. Sale deal, जो बिक्री थी, जो खरीदना था रोबोट का, उसकी जो डीड है, डीड मीन्स उसका जो एग्रीमेंट है. सेल डीड होता है एग्रीमेंट कि मैं ये इसको अकॉर्डिंगली यूज करूंगा जैसे इसका सिस्टम है, तो वो उसने साइन कर दिया, सिग्नेचर कर दिए पेपर पे. एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नो मिस यूज ऑफ द रोबोट, और एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया, एक ऐसा पेपर, एक ऐसा फॉर्म जिस पे ये लिखा हुआ था कि आई विल नॉट मिस यूज द रोबोट, नो मिस यूज ऑफ द रोबोट, रोबोट को मिस यूज नहीं करेंगे, उसका गलत फायदा नहीं उठाएंगे. वो डील भी साइन कर दी. He had got a servant and an accomplice. उसे एक नौकर भी मिल गया था और एक accomplice, उसके बुरे कामों में काम साथ देने वाला एक साथी मिल गया था. If Ram Singh 070, my robot, can shop for groceries, then why not for better things like jewels? Thought प्रेम चोपड़ा. और प्रेम चोपड़ा क्या सोचता है, अगर राम सिंह मेरा रोबोट 070 है जिसका नंबर, अगर ये रोबोट ग्रोसरीज, जो राशन का सामान होता है, घरेलू सामान होता है, वो अगर ये खरीद के ला सकता है, शॉपिंग कर सकता है मेरे लिए, तो उससे बेटर चीज़ें जैसे कि जेवरात, गहने, जेवर, हीरे जवाहरात, ये चीज़ें भी तो उठा सकता है. In the market, robots carrying heavy packets, buying theater tickets, carrying groceries to the cars were a common sight, but still strange and amusing servants. आजकल जबकि ये स्टोरी की बात हो रही है, जिस स्टोरी में जिस टाइम की बात हो रही है, उस टाइम में मार्केट में रोबोट्स भारी भारी पैकेट्स उठाने का, थिएटर की टिकट्स खरीदने का और जो राशन का सामान कारों तक पहुंचाने का काम करते रहते थे. वो कॉमन साइट था, देखने में आते रहते थे कि रोबोट ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है. बट अभी भी सर्वेंट की तरह से यूज करना स्ट्रेंज और अम्यूजिंग, बहुत ही जिसको मन खुश हो जाए देख के और बहुत ही अजीब सा लगता है, ऐसा काम था कि रोबोट्स को एक सर्वेंट की तरह से यूज करना इतनी कॉमन नहीं हुआ था. बाकी कामों में वो यूज हो रहा था, मार्केट्स में नजर आ जाते थे रोबोट्स, लेकिन घरेलू कामों के लिए बहुत ही अजीब सी बात थी. राम सिंह 070 वॉज थरोली एफिशिएंट, पूरी तरह से एफिशिएंट मीन्स सक्षम था, हर काम कर सकता था प्रॉपरली. विद ट्रिमेंडस स्पीड एंड एक्यूरेसी, बिल्कुल बहुत स्पीड से, ट्रिमेंडस मीन्स बहुत ज़्यादा, स्पीड और एक्यूरेसी, बिल्कुल एक्यूरेट, सही काम करने वाला. ही कलेक्टेड द ग्रॉसरीज इनटू द शॉपिंग ट्रॉली. शॉपिंग ट्रॉली जो होती है, सामान रखने की वो जो ट्रॉली होती है, तो उसमें वो सामान ग्रॉसरीज रखता था. एंड पॉज्ड फॉर द नेक्स्ट कमांड, और फिर नेक्स्ट कमांड के लिए पॉज्ड, स्टॉप हो जाता था, रुक जाता था. 2 kilograms of mango, ripe and juicy, कमांडेड प्रेम चोपड़ा. और प्रेम चोपड़ा उसको कमांड्स देता है, 2 किलो मैंगो लेने हैं जो कि पक्के, राइप एंड जूसी होने चाहिए, पक्के और रस भरे होने चाहिए. फ्रॉम अ डिस्टेंस, थोड़ी दूरी से प्रेम चोपड़ा उसको कमांड दे रहा है. सीइंग अ ह्यूज पाइल ऑफ मैंगोज, जब मैंगोज नजर आए प्रेम चोपड़ा को, तो उसने ऑर्डर किया थोड़ी दूरी से अपने रोबोट को, राम सिंह 070 को, कि उसको 2 किलोग्राम्स मैंगो लेने हैं और वो भी राइप एंड जूसी होने चाहिए. इन नो टाइम राम सिंह 070 हैड सिलेक्टेड द बेस्ट वंस, और राम सिंह रोबोट ने कोई देर नहीं लगाई और बेस्ट मैंगोज सिलेक्ट कर लिए, अपने आप ही छांट लिए, जैसे हम दुकान पे छांटते हैं ना, रेहड़ी पे, कि ये वाले मैंगो लेने, ये नहीं लेना. तो राम सिंह ने भी सिलेक्ट कर लिए बेस्ट मैंगोज बिना टाइम गंवाए. पे एट द कैश काउंटर, प्रेम चोपड़ा स्पोक इनटू द कमांडर. कमांडर मीन्स प्रेम चोपड़ा, ये आप पिक में देख रहे हो, ये रिमोट है, इसमें ऑर्डर्स वो दे रहा है. प्रेम चोपड़ा उसको कहता है कि काउंटर पे जाके, कैश काउंटर पे जाके पेमेंट कर दो, पैसे दे आओ. राम सिंह 070 पॉज्ड, रुका, turned around, घूमा, and stopped at the end of the queue, waiting for his turn like a civilized citizen. और जो end of the queue, लाइन लगी हुई थी, क्यू होती है लाइन, लोगों की लाइन को क्यू बोलते हैं, तो क्यू के बिल्कुल अंत में
खड़ा हो गया अपनी बारी का इंतजार करते हुए, जैसे एक बहुत ही सिविलाइज्ड पर्सन, सभ्य व्यक्ति खड़ा होता है। While प्रेम चोपड़ा enjoyed the glamour and fun of the busy shopping area, और प्रेम चोपड़ा जो थोड़ी दूरी पर था, वो उस एरिया में, शॉपिंग एरिया में जो शान थी, ग्लैमर मीन्स जो शान और शौकत, जो शो ऑफ, दिखावा और वो जो फैंसी चीज़ें थी वहाँ पे, और मज़ा कर रहा था वो इन चीज़ों को, एरिया को, इस एरिया को देखकर एंटरटेन कर रहा था अपने आप को। प्रेम चोपड़ा तब तक इधर उधर देखते हुए एंजॉय करने लगा, और राम सिंह रोबोट क्या कर रहा है? कैश काउंटर पे पेमेंट कर रहा है। He was delighted with the robot's agility and deftness. Agility means एक्टिवनेस, एक्टिव होना, बहुत फटाफट काम कर रहा था, एंड डेफ्टनेस मीन्स क्लेवर होना। कैसे कह सकते हैं कि राम सिंह रोबोट बहुत क्लेवर था? जैसे उसने मैंगो का ऑर्डर मिला तो फटाफट उसने सिलेक्ट कर लिए बेस्ट मैंगोज, बहुत ही क्लेवर था। कैश काउंटर पे पेमेंट करने जा रहा है, तो इससे शो होता है दैट ही वॉज एजाइल एंड वेरी डेफ्ट। उसकी एजिलिटी और डेफ्टनेस, उसकी एक्टिविटी, एक्टिव होना और उसके क्लेवर होना, उस पर बहुत खुश हो रहा था प्रेम चोपड़ा। See the next para. Ram Singh 070 followed Prem Chopra like a faithful dog when he stopped at Gopal Jewellers. अब प्रेम चोपड़ा आगे आगे चल रहा है और राम सिंह उसके पीछे पीछे चल रहा है, जैसे एक फेथफुल डॉग चलता है, और वो गोपाल ज्वेलर्स के सामने जाके रुके। Through the glass window, he saw a generous display of gold ornaments. सोने के जो गहने होते हैं, वो बहुत सारे, जनरल डिस्प्ले मीन्स डिस्प्ले में, शो के लिए लगाए हुए थे बहुत सारे गहने। आप इस पिक में विंडो में देख सकते हो, तो गहने शो के लिए लगाए हुए थे, बहुत सारे गहने लगे हुए थे, उनको देखते हैं। Quickly, प्रेम चोपड़ा disappeared around the corner. अराउंड द कॉर्नर मीन्स दुकान के कोने के पीछे एक साइड में जाके छुप गए। प्रेम चोपड़ा एकदम से जाके छुप गया। एंड स्पोक इनटू द रिमोट कंट्रोल, और रिमोट कंट्रोल में सॉफ्टली एंड क्लियरली, धीरे से और साफ शब्दों में बोला, पिक अप अ नेकलेस एंड हाइड। एक नेकलेस उठा लो और छुपा लो। नो नॉइस, शोर नहीं करना। इंफॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, इंफॉर्मेशन किसी को पता ना चले, लीक आउट ना हो जाए। रिवील मीन्स ओपन अप करना, किसी को बताना नहीं है। जो मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन दी है, ये ऑर्डर दिया है, नॉट टू बी रिवील्ड, इसको बताना नहीं है। टॉप सीक्रेट, ये टॉप सीक्रेट है। अदरवाइज आई विल डिफ्यूज योर सिस्टम, नहीं तो मैं तुम्हारे सिस्टम को डिफ्यूज कर दूंगा। डिफ्यूज मीन्स डिस्कनेक्ट कर दूंगा। ही थ्रेटन्ड, और प्रेम चोपड़ा ने राम सिंह रोबोट को ये थ्रेटन किया, धमकी दी। राम सिंह 070 मूव्ड इनसाइड द शॉप। अब ऑर्डर लेते ही राम सिंह शॉप के अंदर गया। राम सिंह रोबोट क्लोज टू द काउंटर, और काउंटर के पास खड़ा हो गया। हिज मेटेलिक पाम एक्सटेंडेड फॉरवर्ड and a necklace went into the storage unit without a clink or a jingle. और उसने अपने मेटेलिक पाम, मेटल से बनी हुई हथेली आगे की, और एक नेकलेस उसके स्टोरेज यूनिट में चला गया। उसके पाम पे, उसके हथेली पे उसने हाथ ऐसे आगे किया, और एक नेकलेस उसके हाथ से सीधा उसके स्टोरेज यूनिट में चला गया। मीन्स उसने उसको सीक्रेट जगह पर पहुंचा लिया अपने आप। विदाउट अ क्लिंक और अ जिंगल, ना तो कोई क्लिंक की आवाज हुई, ना कोई जिंगल की, कोई भी खनकने की आवाज, गहने के उठाने की आवाज नहीं आई। नोबडी टुक नोटिस, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया इस चीज पर कि एक नेकलेस गायब हो गया। द ज्वेलर वॉज कन्वर्सिंग विद द कस्टमर, ज्वेलर किसी और कस्टमर के साथ, ग्राहक के साथ कन्वर्स, बातचीत कर रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया। प्रेम चोपड़ा हैड सीन द ऑपरेशन थ्रू हिज बाइनोक्यूलर्स। बाइनोक्यूलर्स होते हैं जो दूरबीन कहते हैं, जिसको दूर से देखने के लिए बाइनोक्यूलर्स यूज करते हैं ना, दूर की चीजें नजदीक नजर आती हैं। तो प्रेम चोपड़ा ने ये सारा ऑपरेशन, मीन्स ये सारा जो कार्य था, अपने बाइनोक्यूलर्स की हेल्प से देख लिया। ही ड्रू अ लॉन्ग पफ ऑन हिज सिगरेट टू सेलिब्रेट, और खुश होके, सेलिब्रेट करने के लिए मतलब खुश होके, उसने जो सिगरेट वो पी रहा था, उस सिगरेट में गहरा कश भरा।
राम सिंह 070 मूव्ड आउट, और राम सिंह दुकान से बाहर निकल आया। तो जो नेकलेस चोरी करना था वो इजीली कर लिया। From expensive antiques to ornaments and precious stones, the shoplifting went on without any trace of anxiety and recognition in the beginning. और महंगे एंटीक्स मतलब ओल्ड एंड एक्सपेंसिव आर्टिकल्स, बहुत पुराने और एक्सपेंसिव महंगी चीज़ें, उनसे लेके ऑर्नामेंट्स गहनों तक, और प्रेशियस स्टोन्स, और प्रेशियस स्टोन्स होते हैं जैसे हीरे जवाहरात होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, ये इन सब चीज़ों की शॉपलिफ्टिंग, चोरी चलती रही विदाउट एनी ट्रेस ऑफ एंग्जाइटी एंड रिकग्निशन इन द बिगिनिंग। शुरू में ना किसी को कोई वरी, कोई चिंता, बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के, और बिना पहचाने गए, किसी ने पहचाना भी नहीं कि कौन इन चीज़ों को उठा रहा है, ये चीज़ें उठाने का काम चलता रहा। But the confused reactions of shop owners gradually became louder. लेकिन शॉप ओनर्स, दुकानदार जो होते हैं, वो तो बहुत कंफ्यूज हो गए कि उनका सामान गुम हो रहा है, तो उनका रिएक्शन जो था वो धीरे धीरे सामने आने लगा। वो एक दूसरे को बताने लगे कि उनके यहाँ ऐसे कोई चीज़ किसी ने उठा ली। अनअवेयर, और इन बातों से बेखबर, कोई उसको ध्यान नहीं था प्रेम चोपड़ा को। अनअवेयर, प्रेम चोपड़ा वेंट ऑन विद हिज shoplifting spree until a young fruit vendor noticed an expensive bunch of Afghani grapes disappearing inside the metallic blue robot. और प्रेम चोपड़ा को इन चीज़ों का पता ही नहीं था कि दुकानदार आपस में बातें करने लगे हैं कि उनका सामान चोरी हो रहा है। प्रेम चोपड़ा तो अपनी शॉपलिफ्टिंग स्प्री, अपने चोरी करने के जो एंजॉयमेंट थी वो एंजॉय करता रहा, चोरियां करवाता रहा। और जब एक बार एक यंग फ्रूट वेंडर मीन्स सेलर, जो आवाज़ लगा के सामान बेचता है उसको वेंडर कहते हैं, तो एक यंग फ्रूट सेलर ने नोटिस कर लिया कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव, महंगा अफगानी अंगूरों का गुच्छा डिसअपियर हो गया एक मेटेलिक ब्लू रोबोट के अंदर, कि यहाँ एक रोबोट खड़ा था मेटेलिक ब्लू कलर का, और उस रोबोट के अंदर अफगानी अंगूरों का, बहुत महंगे अंगूरों का गुच्छा गायब हो गया। द इंसिडेंट वॉज रिलेटेड ऑल ओवर, और इस इंसिडेंट को सारे एरिया में, रिलेटेड मीन्स सब उसके आपस में बातें करने लगे और डिस्कस करने लगे कि हाँ, एक ब्लू कलर का रोबोट तो हमारी दुकान पे भी आया था, जब हमारा ये सामान चोरी हुआ था उससे पहले ब्लू कलर का रोबोट देखा था। तो सबने इस इंसिडेंट को रिलेट करना शुरू कर दिया कि हाँ, ऐसा ही कोई रोबोट हमारे यहाँ भी था। एंड नो सूनर हैड दे हर्ड देन सम शॉपकीपर्स रिकॉल्ड द प्रेजेंस ऑफ अ मेटेलिक ब्लू रोबोट इन देयर शॉप्स व्हेन दे फाउंड देयर वैल्यूएबल्स मिसिंग। और जैसे ही नो सूनर हैड, ये आपके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, नो सूनर हैड दे हर्ड, और आगे है देन, ये स्ट्रक्चर होता है आपका कि लोगों ने अभी सुना भी नहीं था, मतलब कि जैसे ही सुना उन्हें याद आ गया, ठीक है। तो नो सूनर हैड दे हर्ड देन सम शॉपकीपर्स रिकॉल्ड, जैसे ही लोगों ने सुना कि, और वैसे ही उनको एकदम से याद आ गया कि एक मेटालिक ब्लू रोबोट उनकी शॉप में भी प्रेजेंट था जब उनके वैल्यूएबल्स, महंगी चीज़ें मिसिंग, गुम हो गई थी। द इंफॉर्मेशन रीच्ड द पुलिस हेडक्वार्टर्स इन नो टाइम, और ये इंफॉर्मेशन बिना समय लगे पुलिस के हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गई। पुलिस तक ये बात पहुंच गई कि बाजार में कोई ब्लू कलर का रोबोट है जो अफगानी ग्रेप्स उठाते हुए देखा गया, और बहुत सारी चीज़ें जब गायब हुई थी तो उन शॉप्स में भी वो ब्लू रोबोट प्रेजेंट था। So we will do this story further in the next lecture. Thank you.